हुए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं टॉपिक से इधर उधर नहीं जाऊंगा सर। इंटरनेशनली अब कुछ कंसर्न्स दिख रहे हैं। अब तक सभी दबी जुबान से बात कर रहे थे, अब कुछ उसके स्पिल्स हैं, जैसे न्यूक्लियर स्पिल हुआ होगा तो उसकी भी खबरें हैं और इन खबरों के भी स्पिल्स जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा वाकई हो गया है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अब तक छुपा रही है, भारत सरकार अब तक इस पर बात नहीं कर रही है? किराना हिल्स की गहराइयों में क्या हुआ है और क्या वो इतना खतरनाक है कि अगर वहां पर कोई बड़ी आंधी या तूफान आता है तो रेडियो एक्टिव वेव्स या रेडियो एक्टिव एयर चारों तरफ फैल सकती है? चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सुनिंदर सिंह लाली से संपर्क करने की। अब आवाज आ रही मेरी? जी आ गई, जी आ गई। मेहदी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे से पहले निपुण जी ने कहा कि पाकिस्तान एक बच्चे की तरह है जो लोडेड गन लेके घूम रहा है। मैं पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं देता। मेरे हिसाब से तो वो बंदर है जिसके हाथ में उस तरह लगा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं राजीव जी 5 दफा गया हूँ पाकिस्तान, क्योंकि हमारी गुरुओं की धरती है, तो मैंने नजदीक से भी देखा। देखिए, पाकिस्तान एक मजाक है, एक ऐसा देश है जो बिना किसी आइडियोलॉजी और सोच के लिए बना था। उस समय दो जो दिग्गज थे उनके विचार नहीं मिले तो उन्होंने बीच में लाइन खींच के 65% पंजाब खुद ले लिया और 35% हमें दे दी। उसमें से हम सबसे बड़े भुगत भोगी हैं। मेरी दादी सिर्फ इसी गम में मर गई कि जब हम अच्छे भले वहां पे व्यापारी थे, यहाँ आके जब लाल किले में रहना पड़ा और मेरे पिताजी 9 साल की उम्र में रिक्शा चलाते थे, तो मेरी दादी इसी गम में मर गई। पर कोई बात नहीं, हम पंजाबी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, हमने कभी हाथ को ऐसे नहीं किया, हमने देना सीखा, हम पनप गए। सही कह रहे हैं आप। तो वहां के पंजाबी हैं, सारा खेल जो उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान को कंट्रोल सिर्फ पंजाब करता है। वो उन्हीं की एक पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई सरकार या कुछ नहीं है, एक पंजाबियों का टोला है जिसे वो आर्मी बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी है। वो दहशतगर्द हैं और वो आर्मी के कपड़े पहने हुए हैं। तो सारा खेल वो खेल रहे हैं और हर बार जब उनको देखते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरह पंजाब ने, पंजाब की आर्मी ने और जर्नैलों ने उस मुल्क को चूस के खत्म कर दिया है। मतलब बाकी स्टेटों से बिजली ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं और उन्हीं को ही, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो, उन्हीं को उन्होंने बिल्कुल ही सौतेले बच्चे की तरह रखा हुआ है। तो मसला ये कि ये पंजाबियों का जो टोला है, जो आर्मी, ये अपने वजूद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया डरती है क्योंकि अंग्रेजों को एक्चुअली क्या है कि उनका अपना बर्डन इतना है कि उन्होंने इतने मुल्कों के ऊपर राज किया कि वो डरते हैं कि अगर 24-25 करोड़ आदमियों का देश तितर बितर होगा तो सोचिए कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, और वो भी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब कभी कभी मैं जब सुनता हूं लोगों को कि हम पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे, अरे कहां करोगे, इतने बड़े बॉर्डर, अब बांग्लादेश भी साथ में पोरस होता चला जा रहा है। तो ये एक कैंसर है जो अब दुनिया के गले पड़ गया, और हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे नेक्स्ट डोर है। बिल्कुल ठीक बोला कि वो इजिप्ट का प्लेन आया, और एक बात मैं इसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि इजिप्ट अमेरिका का बड़ा खास पिट्ठू है। अब अमेरिका ने अपनी मूवमेंट तो की नहीं, तो मुझे नहीं पता कि लीक हुई है या हमने बॉम्ब कर दिया है या उन्होंने टेस्ट किया है। ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर, पर कुछ तो हुआ है। अब उस आर्मी से अब क्या उम्मीद रखेंगे जो 4 जंगें शुरू करके हार गई? इनके जर्नैल मेडल लगाते हैं, मुझे नहीं पता लूडो खेले हैं, कबड्डी खेले हैं, कौन सी जंग जीते हैं, कौन से मेडल लगाते हैं। ये अपने लोगों की बॉडीज नहीं वापस लेते। बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर्स, उसके बाद भी बांग्लादेशियों को ये अपनी इस्लाम की कहानी सुना रहे और वो भी इनका चूरन खरीदना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान एक मजाक है जो पहले अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा। अब अमेरिका ने जब देखा कि रूस से फारिग हो गया, अब वो चाइना के पास चला गया। मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि वो कहते हैं हमारी चीन के साथ दोस्ती पहाड़ों से भी ऊंचे, समुद्र। अरे आपका कुछ कॉमन ही नहीं है। आपका जो कॉमन है, जिसमें से आप निकले हो हिंदुस्तान से, हमारे साथ अगर आप काम करो, अपनी हरकतें छोड़ो, तो आप पनपोगे। तो वो अपनी जर्नैल जो है अपने वजूद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अगर उनको न्यूक्लियर बम भी छाती पे लगा के घूमना पड़ता है गोरों को डराने के लिए, और इसी करके शायद गोरे भी जो है वो भी अपनी गेम खेलते हैं और वो हमेशा उनको और हमको पैरिटी में रखते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हमारे और पाकिस्तान में कुछ कॉमन ही नहीं है। महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है,
मुथूट गोल्ड के बाद शायद जो गोल्ड है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, उसके बाद भी ये गोरे गेम खेलते हैं। लेकिन अब गोरों को गेम नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर माता रानी ना करे कुछ होता है तो उसमें सारी दुनिया इंपैक्ट होगी। जो चीन उनका बना हुआ पीछे से, जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है, वो भी इंपैक्ट होगा। तो अब बात बढ़ चुकी है और मैं पूरा समर्थन करता हूं हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का और हमारे डिस्पेंसेशन का कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। वो मरना चाहते हैं, मरे, हमें कोई लेना देना नहीं, पर इतना रायता ना फैलाएं कि सारी दुनिया को ये बीमार कैंसर वाला मुल्क डुबो दे। सही कह रहे हैं आप, कैंसर वाला मुल्क डुबो दे। क्योंकि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपके किए हुए काम आपके लिए तो खतरा है ही, सबके लिए अगर ये न्यूक्लियर स्पिल खतरा बनता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुझे वाकई समझना है, बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आम जनता की भी बात कर रहा हूं, या फिर दूसरे लोग जो कि अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग जगह पेशों में हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, देयर हैव बीन सम अर्थक्वेक्स आल्सो ऑन रिक्टर स्केल, और जिसमें टेक्टोनिक फॉल्ट्स नहीं वहां पर माने गए हैं। क्या ये बहुत इशारा करते हैं कि वहां किराना हिल्स के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जो कि अभी इररिपेयरेबल है, अंदर कुछ चल रहा है? और दूसरा सर ये बताइए, क्या हम तैयार हैं सर, क्या हम तैयार हैं इस न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए? क्या ऐसी किसी कंडीशन के लिए भारत तैयार है, बंकर तैयार है, या ऐसी हमारी तैयारी है कि अगर पाकिस्तान सेल्फ एक्सप्लोड कर देता है खुद को तो आसपास जो उसका प्रॉब्लम फैलेगी उससे मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं? बड़ा जटिल सवाल पूछा है आपने। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल या एक्सीडेंटल फायरिंग और उसके फॉल आउट से बचने का तरीका। वैसे तो हम लोग नेबर हैं, हवा पश्चिम से आएगी तो फॉल आउट हमारे यहाँ भी होगा मोटे तौर पे, और पूरब से जाएगी तो फॉल आउट उधर भी होगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, हमें ये लगता है ये पाकिस्तानियों की एक चाल रही है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो आम एमुनिशन डिपो में नहीं रखे जाते, वो पहाड़ों के अंदर कंक्रीट गड्ढे के अंदर बहुत सिक्योरिटी में होते। आमतौर पे किसी बम का उसके अंदर फोड़ना और प्रवेश करना, भेदना मुमकिन नहीं होता है। एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं, वो अलग बात है। ये बात भी सही है कि ये पूरे माहौल में जो हमारी बॉम्बिंग हुई है, किराना हिल्स, सरगोदा और ये पावर प्लांट बगल में है, ये एक इशारा करता है कि इनका एक क्रिटिकल एरिया रहा है। उसके अलावा जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जो एयरबेस है, नूर खां बेस, उनके एयर चीफ के नाम पे, वो दूसरा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ये चाल तो नहीं थी पाकिस्तानियों की कि वो हरकत करके दिखाएं, और पिकअप किया गया अमेरिकन सैटेलाइट से, हम लोगों ने भी पिकअप किया। और वो जो मैं कह रहा था शुरू में कि ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल वो करते रहे हैं और बखूबी से उसका प्रयोग करते रहे हैं। पिछले जो हमने गिनाई है, 99 हो, 2009 हो, 16 हो, वो करते रहे। तो वो जब हरकत उन्होंने की है, ये शोशा बिजनेस हमें लग रहा है ज़्यादातर जो पिकअप किया गया। हमने भी पिकअप किया है और अमेरिकन तो किया ही है। और तब वो प्रेशर शुरू हुआ कि बंद करो ये। तो मेरे ख्याल है जब हमारी तीसरी रात को जो इतनी गंभीर स्ट्राइक हुई है, जो कि डेप्थ में हुई, और उनको किसी कोने को नहीं छोड़ा, कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशन लेवल स्पेस नहीं छोड़ा है, तो उनके बाद दिमाग में समझ में आए कि भाई मामला इस दफ़ा सीरियस है। तो शायद ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये प्ले एक्टिंग की गई है अपने आप को बचाने के लिए, वो उनके जनरल्स के द्वारा। वो पिकअप किया गया और फिर प्रेशर आया, फिर संदेश आया शायद डीजीओ के द्वारा, जबकि हमारे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। ये जो हॉटलाइन है खुली नहीं है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, और 5 बजे का सीज फायर हो गया। तो ये तो मुझे इनकी कहानी लग रही है।
लेकिन एक बात और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, अगर आप परमिशन दें। जी जल्दी। हम सब लोग बातें कर रहे हैं कि देखिए वो विश्वासीय नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उनके जनरल ये हैं, इनके लोग वो हैं,